मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। काफी सारी चीजें हमने अलजेब्रा पे देख ली हैं और अभी भी काफी सारी चीजें बची हैं। एक फिक्स वैरायटी भी हमारी बची है, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब वाली, जो आप सभी लोग कह रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों ने बोला कि सर वाली वैरायटी नहीं आई। सारी वैरायटी कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। वैल्यू पुटिंग अभी बचा है, पूरा वैल्यू पुटिंग बचा है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आजकल लेटेस्ट एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी कराऊंगा लास्ट में कि भाई देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी सिंपल सिंपल करे हैं ना, उन पे क्वेश्चन घूम घूम के इस तरीके से आता है। ठीक है, और इस तरीके से आ रहा है, पर आपको पेन फ्री करना है। जब आप पेपर में जाएंगे उस तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, पर पेन फ्री जब ही होगा जब आपने वो चीज उसी तरीके से पढ़ रखी हो जैसे मैंने आपको बताई है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, A4 प्लस B4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने एक माइनस वाला फॉर्मूला, एक प्लस वाला फॉर्मूला करा था। मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है, ए बी भी पूछ सकता है, उनका अनुपात भी पूछ सकता है, उसके कोई मल्टीपल भी पूछ सकता है। तो सारी चीजें वो ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये एक वैरायटी है जिसपे बेस क्वेश्चन आता है, और मैं चाहता हूं ये वैरायटी आप पेन फ्री करें। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं नीचे वाले पार्ट में क्या मिलेगा, नीचे वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 1 हो गया, बिल्कुल 1 हो गया। ऊपर वाले पार्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो गया 14 के। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 1 नीचे आ गया, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखना है सभी को, सभी को ध्यान से देखना है। अगर आप देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7 ये हो गया, 2x स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 8 के, x स्क्वायर बराबर हो गया 4 के, x बराबर हो गया 2 के, तो 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोशिश करिए इसके अंदर केवल इतना ही लिखना पड़े। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, केवल ये 2 स्टेप लिखने पड़े और उससे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। अब मैं इस पे आता हूं, अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। ठीक है, मुझे पता है नीचे वाला क्या आएगा, 1 आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ गया किसके, 34 के। ठीक है, अगर मैं 2 से काटता हूं तो 17 आ गया। भाई इसमें से एक घटाने पर 17 आ रहा है तो ये 18 हो गया। 18 का मतलब है एक्स स्क्वायर 9 हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 9 हो गया तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, 3 मेरा आंसर हो गया। 3 3 3 3 3। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो गया। ऊपर वाले में ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 से काटा 17 आ गया, 17 का मतलब है 18 होगा, 18 का मतलब है ये 9 होगा, 9 का मतलब है एक्स 3 होगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भाई आज की क्लास भी देखिए और पुरानी क्लास भी देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है एक, इसके अंदर मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया आपको क्योंकि मैं चाहता हूं इसे आप इसी नजरिए से देखें। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना। 3 का मतलब कितना है, 1 1 1, यानी अगर ये 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो आंसर 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब ये 1 कब हो सकता है, ये 1 तब हो सकता है जब ऊपर b प्लस सी आए। b प्लस सी कब आएगा, पहले तो a हटाना पड़ेगा, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो a से a कटेगा, फिर ऊपर हमें क्या चाहिए, b प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस b प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। CHSL की कट ऑफ देख के पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं हो रहा सर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए बात, अगर आप कट ऑफ को देखते रहेंगे, कट ऑफ कोई भगवान तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ना कट ऑफ, ये बात सोचिए। आप जैसे ही बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, कंपटीशन इंसानों के बीच ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ रहा है और अचानक से कंपटीशन बढ़ गया और अचानक से कट ऑफ हाई हो गई। तो आप ये सोचिए वो भी एक इंसान है जो इतनी कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है कि भाई इतनी कट ऑफ अगर जा रही है, बच्चे अगर ला रहे हैं, तो हम भी इंसानों में से ही हैं। ठीक है, आप सभी इंसान ही हैं और लाने वाला भी इंसान ही है। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए डरना बहुत आसान है, आप अगर बोलें कि भाई इतनी हाई कट ऑफ है, कहाँ होगा, इतनी कम जॉब है, तो डरना तो बहुत आसान है। तो भाई शुरुआत ही क्यों करी थी, कभी पूछिएगा। जब आपने शुरुआत करी थी ये चीज आपको तब नहीं पता थी, तब भी पता थी आपको कि भाई बहुत कम वैकेंसी निकलती है और कट ऑफ हाई भी चली जाती है। ठीक है, पर कट ऑफ हाई कौन ला रहा है, आप जैसे ही बच्चे मेहनत करके ला रहे हैं। आप में से कितने सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक आएगी, देखिएगा मैं लगातार रिजल्ट लगाता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिएगा आपका ही लगाऊंगा और उस टाइम आपको खुद ही लगेगा कि भाई हाँ पहले हम सोचते थे पर हम लोग ही तो नंबर ला रहे हैं, और नंबर ला कौन रहा है। ठीक है, बिल्कुल भाई, एक बार रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर ये 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये 3 है, अगर ये तीनों वैल्यू 1 1 1 हो जाए तो ये 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 कब हो सकता है, जब ये b प्लस सी हो। अगर ये b प्लस सी के बराबर हो गया तो x माइनस ए इसके बराबर हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, -3। -3 का मतलब है अगर ये -1 हो जाए, ये -1 हो जाए, पूरा -1 हो जाए, ये भी पूरा -1 हो जाए, तो बात बन जाएगी। -1 कब हो सकता है, जब ऊपर मिले आपको -b -c। ठीक है, तब आपका -1 होगा। तो अगर ये इसके बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a भी इधर आ जाएगा, -a -b -c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के इक्वेशन को इस तरीके से देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, प्रणाम भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। स्पीड वाला बैच मैंने बताया है वो अलग कंटेंट है बिल्कुल। ठीक है, जिसे प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ वो ले सकता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x की वैल्यू बतानी है इसमें भी। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न की 6-7 इक्वेशन है। मैं चाहता हूं ये आपके माइंड में पहले से ही सेट हो, ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार देखे उस टाइम सोच रहे हैं क्या वैल्यू रखें, नहीं। अगर ये 3 के बराबर है, इंडिविजुअल वैल्यू अगर 1 हो जाए तो बात बन जाए। इसका मतलब है ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये इसके बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस ए स्क्वायर है ये भी इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई 1 तारीख से स्टार्ट होगा। लव यू भाई। मैंने सब बता दिया डिटेल यूट्यूब पे, देखिए क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आपने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके बैच लिया है, तो कोशिश ये करेंगे इस क्लास टाइम में केवल कंटेंट पे ध्यान दिया जाए, है ना। बाकी डिटेल तो मैं यूट्यूब पर भी बता देता हूँ, फेसबुक वगैरह पे भी सारी डिटेल रहती है, आप फोन करके भी सारी डिटेल ले सकते हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं यहाँ क्लास पे फोकस किया जाए, है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसी नजर से देखिए, सारे मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं कि एक बारी में छप जाए। अगर 3 है तो ये 1 होना चाहिए। 1 का मतलब है ये किसके बराबर होना चाहिए, b प्लस सी के। तो एक्स स्क्वायर अगर बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो x किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बिना पेन के करने हैं आपको एग्जाम में। तो रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया भाई, जरूर आइएगा मिलने। हाँ बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या आएगा, एक्स वाई बताना है आपको। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तरक्की करें। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरे सामने, एक्स वाई मेरे को निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर आ गया किसके, 7/1। ये सबको नजर आ रहा है, इसमें इसमें मैंने कोई स्पेशल बात नहीं बताई। फिर मैंने एक्स अपॉन वाई करा, तो क्या आएगा, 7+1 अपॉन 7-1, जो कि 8/6 यानी 4/3 आ गया। ये भी सबको नजर आ रहा है। अब आप में से कई बच्चों ने क्या करा, आप में से कई बच्चों ने क्या करा, ध्यान दीजिएगा। आपने x को 4 ले लिया और y को 3 ले लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं x को 4 और y को 3 लेता हूं, देखिए 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 4 3 12 होना चाहिए था। अगर यहाँ 12 होता तो ऐसा बिल्कुल ठीक था, तो आप बिल्कुल ले सकते थे, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए x की जगह आप 4 और y की जगह 3 नहीं ले सकते। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, अब ध्यान से ये चीज भी देखनी है सभी लोगों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है सभी को। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी बच्चों के पास पहले से होनी चाहिए कि भाई इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यानी हो सकता है कि x की वैल्यू 4/3 हो और y की वैल्यू 1। अगर मैं ये करके देखता हूं, मान लेते हैं करके देखते हैं, x माइनस वाई कितना आ गया, 4/3 माइनस 1 कितना आ गया, 4/3 माइनस 1 आ गया आपका कितना, ये आ गया 1/3, ठीक है। x प्लस वाई 4/3 प्लस 1 कितना आ गया, 7/3, बिल्कुल आ गया। x इंटू वाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोगों को, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। x इंटू वाई बाय 4, x इंटू वाई बाय 4, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर मैं x माइनस वाई कितना आया था, 1/3 इंटू 1 बराबर हो गया x प्लस वाई 7/3 इंटू 7 बराबर हो गया x इंटू वाई 4/3, नीचे 4 है, बराबर हो गया। तो ऑल इक्वल हो गया, तीनों बराबर हो गए।
इस बात का मतलब है x की वैल्यू ये लेने पर और y की वैल्यू ये लेने पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी ये एक कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 4/3 हो गई, y की 1 हो गई, xy आपका 4/3 आ गया। 4/3 मेरा आंसर हो गया। ये वैल्यू मैंने k मान के नहीं कराया, कई जगह k मान के होता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए। देखो यार एक बात बताऊं, यहां तक हर बच्चा पेन फ्री कर सकता है। ये जो चीज है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप यहां पर इतना देख के भी कर सकते हैं। हो सकता है इसी कंडीशन के साथ वो पूछ लेता है x/y बताइए क्या होगी, तो इस कंडीशन का कोई यूज ही नहीं है। इन दो कंडीशन को देख के आप निकाल सकते हैं, x + y 7 है, x - y 1 है, तो x/y कितना होगा? 4/3। 4/3 आंसर आ जाता। ठीक है, x/y। अब उसने पूछा xy, पर xy हवा में नहीं लिखना। अब बच्चे ने ये तो निकाल लिया क्योंकि यहाँ CND लगा दिया। अब x/y 4/3 उसे पता है, अब लेकिन उसे ये भी पता है कि वो कभी 4 रख देता है, कभी 3 रख देता है, मैक्सिमम जगह आंसर आ जाता है। पर यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि 4 और 3 रखने पर, 4 और 3 रखने पर, 4 और 3 रखने पर तीनों बराबर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक है, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, या x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये जो रेशो है ये हमेशा सीधी वैल्यू ही मिल जाए, सेटिस्फाई कर जाए, पर इसको थोड़ा सा तोड़ के देखें कि इसे पूरा ऊपर ले लिया नीचे 1, इसे ऊपर 1 ले लिया नीचे इसका उल्टा, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर x को 3/4, x को 3/4 नहीं भाई, x को 1 लेना पड़ेगा, y को 3/4, उससे आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई क्या आ गया, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं। इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूं, रुक जाइए। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अभी एग्जाम में आया और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। a की वैल्यू दे रखी है आपको x8 - 1/x4 + 1। b की वैल्यू दे रखी है आपको y4 - 1/y4 + y² + 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 9 दे रखी है। आपको वैल्यू निकालनी है a² + 2ab + ab² की वैल्यू क्या होगी। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, 17 मेंस का। ए ऑप्शन है आपके सामने 8 9 1 2 5, बी ऑप्शन है 9 8 6 2 5। ठीक है, 9 8 6 2 5, और सी ऑप्शन है 9 2 4 2 5, और डी ऑप्शन है आपका 9 6 4 7 5। ठीक है, बताइए। भयंकर क्वेश्चन, आइए ध्यान से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस का। ठीक है, 17 मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। भाई अगर आप इसे देखें, मेन बात पता है क्या है, स्टेप्स एक एक करके बचाने पड़ेंगे। इसे देख के पता लगना चाहिए, आप इसे लिख सकते हैं x4 - 1 x4 + 1, y² - 1 y² + 1, +1 +1 वाले कट जाएंगे, बचेंगे केवल माइनस वाले। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? x4 - 1, यानी 2 की पावर 4 - 1।
ठीक है। अगर वही बात करूं मैं बी की, तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस वन, यानी 9 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, ये कितना आ गया, 80 आ गया। तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। सबसे पहले एक एक बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए, और इसके लिए ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में ये कोशिश करिएगा ये स्टेप ना लिखा जाए, x4 माइनस वन, x4 प्लस वन, हमें किसी को बताना नहीं है, हम तैयारी करके जा रहे हैं और पेपर में बैठ रहे हैं। तो पेपर में सिलेक्शन तो वही लेने वाला है ना जो तैयारी करके आया, और तो जो तैयारी करके आया वो ये स्टेप लिखेगा नहीं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं ध्यान से देखता हूं यहां पर कि भाई इसके जो आंसर है वो तो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। सारी चीजें एक एक करके लिखनी पड़ेंगी। यानी सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 80, ठीक है, इंटू ए यानी 15 इंटू कह रहा हूं प्लस 15 इंटू 80 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक चीज देखता क्या, कि जो आंसर आएगा उसमें ए सभी में आ रहा है, ए का मल्टीपल होगा, ए का मल्टीपल यानी 3 का मल्टीपल, ठीक है। 3 का मल्टीपल मैं देखता हूं 8 1 9 9, ये कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 2 10 5 15, ये है 9 9, ये नहीं है 9, 6 है, 5 4 9, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। अगर मान लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हैं, इस तरीके के नंबर है, इस तरीके का क्वेश्चन है, सबसे पहले अटेम्प्ट में मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधा छोड़ देता क्वेश्चन। क्योंकि यार हर इंसान को ना अपनी एक लिमिट पता होती है कि मैं किस हद तक कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। मैं तो छोड़ देता, मैं लास्ट के लिए जरूर रखता, और लास्ट में जाके मैं ये दिमाग लगाने की कोशिश करता क्या इस आंसर में मैं कुछ तिगड़म बिठा सकता हूं, यानी कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरे को कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और फिर मैं देखता कि यार इसमें ए सब में आ रहा है, तो ए का मल्टीपल आंसर होगा, 3 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा, तो मैं 3 के मल्टीपल को आंसर मार्क करने की कोशिश करता। अगर मान लेते हैं फिर भी मेरे पास समय बचा और दो ऑप्शन मैच कर गए, फिर मैं क्या करता, फिर मैं इसमें डीएस लगाता, ठीक है। डीएस लगाता है, 9 हो गया, 0 हो गया, ये मैंने देखा 3 दूनी 6, 6 48, 48 यानी 3, 3 के बाद मैंने देखा 3 और 3 6, तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा, जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, डीएस लगा के भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसमें 3 आ रहा है, नंबर देखना सीखिए। मैंने बोला है ना, कंपटीशन की एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है कि आप नंबरों को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, आपने टीचर से किसी से भी पढ़ा हो, अगर आपके पास नंबर की जानकारी अच्छी नहीं है तो पेपर में आपका हमेशा निचला हाथ रहेगा, अपर हैंड कभी नहीं रहेगा, ठीक है। और पेपर में अपर हैंड रखने के लिए, जैसे मैं लगातार, आप मेरे यूट्यूब पे भी सेशन देख रहे होंगे, मैं ट्राइंगल बता रहा हूँ, उसमें ट्रिपलेट बता रहा हूँ अपने आप ही कि भाई ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब भी देखिएगा, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि भाई ट्रिपलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी उस नंबर्स को लेके मेरे पास जानकारी है। यहां पर भी यही किया मैंने, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, पर ये आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बिल्कुल भाई, नंबर के साथ बिल्कुल खेलना सीखना होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे एक अलग वैरायटी पर। जिसको नहीं समझ आया वो भाई दोबारा से समझ लेना, दोबारा से क्लास देखकर। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इस पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसके बाद मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को ही मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी सी ए। ये बच्चों को कम पता होती है ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि बार बार निकालते हैं। इसके अंदर एक और बनती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। ये चौथी प्रॉपर्टी बन गई इसकी। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 ही फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, साथ के साथ इसके अंदर और क्या बताऊंगा, ये चीज जरूरी है। देखिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो इस पे बहुत आ रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी का बेस वही है। ठीक है, प्रॉपर्टी का जो बेस है वो वही है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है एग्जामिनर ये बोल ले कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और वो पूछा जाए। ये देखने में नया ऐसा लग सकता है पर है नहीं ये नया। ठीक है, कई बच्चों को ये नया लग सकता है पर ये नया है नहीं। अब मैं आता हूं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब भाई अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर मुझे इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं a प्लस बी प्लस सी जीरो करूं, ठीक है, या फिर देखिए या तो मैं आगे वाला पार्ट जीरो कर दूं या पीछे वाला पार्ट जीरो कर दूं। पीछे वाला जीरो कब हो सकता है, जब a बराबर होगा b बराबर होगा c। तो ये दो कंडीशन है जिसके अंदर ये जीरो हो सकता है, ये इसके बराबर होगा। और मैं यहां पर ये कहूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वैरायटी पे क्वेश्चन है बहुत कम है। ठीक है, इस पे एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बना सकता है। हम जरूर करेंगे क्लास में इस पे क्वेश्चन कि भाई जब a बराबर होगा b के, b बराबर होगा c के, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो आ जाएगा। नहीं तो आगे वाली टर्म अगर मैं जीरो कर दूं तो भी जीरो आ सकता है। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पर हमें यहीं तक ही सीमित नहीं रहना। इसी के अंदर चीजें और कैसे बदल सकती हैं आइए बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है जीरो के, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, है ना। अब यहीं पर केस क्या बनते हैं, केस देखिएगा। ये इसके केस बनते हैं और आपको सभी केस दिमाग में पता होने चाहिए पहले से। ठीक है, 3 केस ये हो गए, 4 केस ये हो गए। अब दो नेगेटिव, या तो ये दो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, या ये दो नेगेटिव हो सकते हैं, या ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ये केस हो रहा है इसके अंदर। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। देखिए ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर एक नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जहां पर ये सी नेगेटिव हुआ है वहां नेगेटिव आ जाएगा। एक नेगेटिव का मतलब है साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां एक नेगेटिव हुआ है वो वाला नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एक नेगेटिव हुआ है तो ये वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, जहां एक नेगेटिव हुआ है वहां एक नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दो नेगेटिव हुए हैं तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये साइन एज इट इज रहेगा जो था, क्योंकि दो नेगेटिव अगर रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। सेम इसी में भी ऐसे ही है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब पढ़ते जब है ना तो उस टाइम ये सारी चीजों पे गौर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हवा में तैयारी करके चल रहे हैं, बस एक फॉर्मूला रट लिया, इस पे वेरिएशन भी उसी टाइम करना पड़ता है। तो ये अगला फॉर्मूला बन गया। ये सारे फॉर्मूले आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये एक बार सारे पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, अगला नेगेटिव, उससे अगला नेगेटिव, फिर लास्ट के दो नेगेटिव, ये दो नेगेटिव, फिर ये वाले दो नेगेटिव। इसी के हिसाब से साइन चेंज हो गए, जिसके आगे भी नेगेटिव आएगा वो क्यूब में नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर एक के आगे नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं खेल बढ़ाता हूं आगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। इतना डीप एनालिसिस कैसे किया आपने? भाई देखिए, तभी तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना, ये बात आप जानते हैं। ऑल नेगेटिव का कोई लॉजिक नहीं है भाई, ऑल नेगेटिव हो जाएंगे, सबके आगे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आगे आता हूं। अब हुआ क्या, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने सिंपल चीज पे आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को, ये सारी चीजें आने वाले टाइम में मिलेंगी आपको और एग्जाम में आ भी रही हैं। अगर वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछता है तो क्या आएगा, 3abc आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। अब जरूरी थोड़ी है कि वो यही पूछे, अब हो सकता है उसने ये पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी 0 आंसर लपेट देंगे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉजिक तो नहीं पढ़ा, उन्होंने बस 3abc देखा ए क्यूब बी क्यूब के साथ और सीधा 0 देखा है। ठीक है, वो सीधा 0 लगा देंगे, पर ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6abc के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 6abc मैंने कैसे लिखा अभी बताता हूं, प्लस abc ये बराबर आ जाएगा किसके, 4abc के। अब ऐसा भी हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc, बिल्कुल हो सकता है जी, माइनस abc भी हो सकता है, ये बराबर किसके आ जाएगा, 2abc के। तो इस चीज की उम्मीद मत लेकर जाइए कि पेपर में केवल इस पे क्वेश्चन बनेगा या इस पे क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर ऐसा क्यों नहीं पूछ सकता, अपने दिमाग से पूछे क्यों नहीं पूछ सकता, और जरूरी थोड़ी है यही, हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 12abc, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 15abc आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उस केस में आपको क्या निकालना है, 15abc की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा वैल्यू याद कैसे होंगी, आपको क्या चाहिए, यहां पर -3 चाहिए, ये ध्यान रखिए, है ना। अगर यहां +3 है तो यहां +6 होना जरूरी है, क्योंकि 6 यहां आएगा तो ये -3 हो जाएगा। अगर यहां +1 है तो यहां 4 होना जरूरी है, 4 यहां आएगा तो -3 हो जाएगा। अगर यहां -1 है तो यहां 2 होना जरूरी है, 2 यहां पर आएगा तो -2 हो जाएगा, -3abc हो जाएगा। अगर यहां +12 है, यहां 15 होना जरूरी है, 15 यहां आएगा -15, 12 -15 -3 हो जाएगा। तो यानी केवल यहां तक ही सीमित मत रहिए, ये सब भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से भाई। स्पीड मंत्रा में मिक्स चैप्टर होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, वो पेपर के लिए तैयार करेंगे हम आपको। ठीक है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर नहीं है उसमें, एक दिन मैंने एक चैप्टर उठा लिया, अगले दिन दूसरा उठाऊंगा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, वो जैसे मेरी मर्जी करेगी मैं वैसे उठाऊंगा, क्योंकि आपको
मिक्स चीजें दिलानी है, मिक्स वैरायटी का एक्सपीरियंस कराना है। ऐसा नहीं है कि रेशो पढ़ रहे हैं तो रेशो ही रेशो दिमाग चलता है उस टाइम, ठीक है, परसेंटेज पे आते हैं रेशो निकल जाता है, तो वो सारी चीजें हट जाएंगी उससे। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें भाई, क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, थोड़ा सा इंतजार करिए। सबसे पहले है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बुकों में नहीं लिखा होगा, 1000 बुक खोज लेंगे बुकों में कहीं नहीं मिलेगा आपको, पर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि भाई ये इन्हीं के साथ बने, है ना, ये हो सकता है इसके साथ बन जाए, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने एक कंडीशन दे दी ये वाली, ये आपको पता है 0 होता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि भाई उसने क्या करा, इसकी जगह क्या पूछ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब प्लस 6abc, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो कितनी आएगी बताइए, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बस भाई भरोसा रखिएगा, नुकसान किसी का भी नहीं होने देंगे, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, बस भरोसा रखिएगा आखिर तक। -3abc बता रहे हैं कुछ बच्चे, 3abc बता रहे हैं, है ना, शुक्रिया भाई, 3abc आएगा भाई, है ना, क्योंकि अगर ये 3abc होगा तभी तो यहां जाके -3abc होगा और तब जाके +3 आएगा आपका। तो अब मेरा बच्चा केवल उस चीज के लिए तैयार नहीं है जो आज तक किताबों में दे रखा है या केवल मॉक टेस्ट वगैरह में आता है, मेरे बच्चे की सोच उससे आगे की है, ठीक है, वो तो जानता ही है जो अब तक आया, वो भी जानता है जो किताबों में है, पर वो उसके अलावा भी बहुत कुछ जानता है, वो ये जानना सीख गया कि एग्जामिनर उन्हीं चीजों को कैसे कैसे घुमा सकता है, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना भाई। 9abc नहीं आएगा भाई, अगर यहाँ 9abc आप लिखेंगे 9 इधर जाएगा तो -9 -3 हो जाएगा, पर ये तो आपको +3 वाला चाहिए, है ना, बात समझिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप सभी ने पढ़ा था कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगर a माइनस बी माइनस सी 0 है तो इसके आगे भी माइनस आ गया, इसके आगे भी माइनस आ गया, -3abc 0 के बराबर होगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3abc के, है ना, पर ये लिखना नहीं है, ये मैंने आपको रिकॉल करा है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, a b c, a माइनस बी माइनस सी 0 है जैसे मुझे चाहिए था, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए क्या है ये है, बी क्या है ये है, नीचे क्या है 3 है, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी, तो आंसर कितना आएगा, केवल ए का मतलब है 2002, 2002 मेरा आंसर हो जाएगा 2002। पर मेन बात यह है कि अगर लिख के किया तो क्या किया भाई, लिख के तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, आंसर करना बड़ी बात थोड़ी है, आंसर तो 99% बच्चे कर लेंगे इसका, पर क्या आप सीधा देख पाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 3abc ऊपर, ए नहीं है, बी सी नीचे है, 3 नीचे है, 3 ऊपर है, ए बचा, 2002 आंसर हो गया, मेन बात ये है। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, है ना, बेस क्वेश्चन था ये तो। ये आपको बताना है, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन, 0.111 का क्यूब, 222 का क्यूब, 333 का, 333 का स्क्वायर, 0.22 और ये, ठीक है, ये स्क्वायर है और पावर 3 है।
अब ऑब्जर्वेशन मेन है, यहां पर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करिए थोड़ा, कैसे? ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए इसे लिख सकता हूं 0.33, 0.22, क्योंकि इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हो गया एक बार 0.33 और आएगा, जिसे मैंने ऐसे लिख दिया। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर a प्लस बी माइनस सी अगर 0 है ना, a प्लस बी माइनस सी, पावर भूल जाइए, इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, हमने ये पढ़ा था एक भी अगर माइनस होता है तो यहां प्लस आ जाता है, और इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा? वही माइनस हो जाएगा, -3abc। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं? इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 3abc माइनस का, नंबर नहीं लिखा मैंने बार बार, और ये क्या है? प्लस 3ac और b। तो अगर मैं इससे ये काटूंगा, आंसर मेरा 0 आ जाएगा। तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई केवल ना इसके अंदर ऑब्जर्व करना है आपको, अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो पूरा लिखना तो बेवकूफी है। मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम केवल उन्हीं लोगों का निकलता है जो पेपर के लिए तैयारी भी करके जाते हैं। तैयारी का मतलब है केवल सॉल्यूशन पार्ट से मतलब नहीं रखे जाते, वो इससे भी मतलब रखे जाते हैं कि चीजों को हमें छोटा कैसे करना है, कितनी चीजों को हमें लिखना है। अब इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई आपको, कोई ट्रिक थोड़ी है ये। भाई मेरा ही एग्जाम है, मुझे अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा ना, मुझे देखना पड़ेगा कितना लिखना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता a प्लस बी माइनस सी 0 है, हाँ जी वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ा है, पर वो तो -3abc के बराबर होता है, तो मैंने सीधा लिख दिया -3abc, मैं ये लिख देता। फिर मैं अगले वाले को देखता यार इसमें क्या हो सकता है। अब मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं देख सकता हूं कि भाई ये सी है, ये सी है, ये बी है, तो ए और 3 रह गया। तो अगर मैं इसे अलग अलग करके लिखता हूं तो 3a मिल गया, तो इससे ये काटा 0, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। होल क्यूब का क्या करेंगे भाई? 0 का क्यूब क्या होता है? 0 का क्यूब 0 होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, 209 नहीं है, 200, 200 है ये, 200, 200, 200, 200। अब ये चीज भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पर आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना क्या है ये देखिए। पता, रिजिड नहीं होना कि जो किताबों में है वो पेपर में आएगा। a प्लस बी प्लस सी 0 पढ़ा हमने, मान लेते हैं मैंने p पावर लगा दी इसकी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। आपको ये पढ़ना है बेसिकली, और यहां जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एग्जामिनर करेगा ऐसे, डेफिनेट करेगा। भाई पेपर निकालना है आपको, इंस्पेक्टर बनाना है एग्जामिनर ने, तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो डालेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि इतनी आसान आसान चीजें दे देगा आपको। तो आप सोच के भी मत जाइए, चीजें आसान उन्हीं को लेंगे जो पहले से तैयार है। अब p की वैल्यू आप देखिए, p हो सकता है 500 हो सकता है √3 हो सकता है 7.2 हो सकता है 1/3 हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है p। तो पावर में वेरिएशन तो हमने पहले पढ़ा ही है, पावर में वेरिएशन मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? पहले वो mg टाइप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। केवल ये रिलेशन ध्यान रखना है कि रिलेशन 3 टाइम का होना चाहिए, बस।
चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हो सकता है भाई, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिमाग खोल के जाइए। क्यों अपने आप को और बच्चों की तरह बनाते हैं कि भाई जैसे सभी बच्चे सीमित रहते हैं कि किताब में तो नहीं था यार ये, हमने तो वैसा नहीं सोचा था, कहीं लिखा थोड़ी था किताब में। यार सिलेक्शन आपका है, किताबों में लिखा हुआ क्या सिलेक्शन का? अब मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में। पर सिलेक्शन का रास्ता ऐसा ही है ना, सिलेक्शन का रास्ता किताबों में लिखा होता तो किताबें सबके पास हैं, तो किताबों का रास्ता आपके दिमाग से होके गुजरता है। दिमाग खोलिए थोड़ा, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़िए। अब यहां देखिए क्या है, ये भी 200 ही है, इसका 3 गुना दिख रहा है, तो पावर देख के मैं नहीं घबराऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। अगर x प्लस वाई माइनस जेड 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर होगा किसके? -3xyz के। 3xyz और नीचे क्या है? xyz, तो -3 मेरा आंसर हो जाएगा। -3 -3 -3, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, केवल देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई एग्जामिनर इसे क्या कर दे, a की पावर 204√3, b की पावर 204√3, c की पावर 204√3 बराबर है 0 के। अब उसने बोल दिया 612√3, b की पावर 612√3, c की पावर 612√3। भाई वो ऐसा भी दे सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी पावर नहीं बन सकती। तो हर एक को दिमाग खोलना पड़ेगा, हर एक को, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, अब देखिए ना ध्यान से, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? -3abc के। हमने पढ़ा है ना कि अगर एक भी नेगेटिव हो जाता है तो उसके आगे नेगेटिव आ जाता है, और अगर इक्वल्स 2 में देखते हैं, अगर एक नेगेटिव होगा तो एक बार नेगेटिव आ जाएगा, अगर दो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक नेगेटिव होता है तो इक्वल्स 2 के बाद वाले में वो भी नेगेटिव हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, भाई धीरे धीरे दिमाग खुलेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है आपको सारी चीजें दिखाना। मैं बोल रहा हूँ 10 किताबें भी इकट्ठी कर लेंगे ना तो भी इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको अपनी क्लासेस में दे दूंगा। मेन बात यह है कि आपकी इच्छा हो उसे ग्रहण करने की, ठीक है। और आपको ऑटोमेटिकली एक दिन खुद लग जाएगा यार एग्जामिनर क्या बनाएगा, हम ऐसे भी करके गए हैं, वैसे भी करके गए हैं, जो किताबों में नहीं है ना, जो किसी को भी नहीं पता है, हम वो भी करके गए हैं। और हम लगातार उस चीज का फायदा भी देख पा रहे हैं, एग्जामिनर की वो साइकोलॉजी पकड़ भी पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन किस किस तरीके से वेरी कर रहा है। अब हम टीसीएस का पर्चा फाड़ने के लिए तैयार नहीं है कि टीसीएस ने पेपर बनाया तो ऐसे बनाया वैसे बनाया। भाई एग्जामिनर कोई भी पेपर बनाए थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो करेगा ही ना। आप ही को अगर एग्जामिनर की पोस्ट दे दी जाए कि भाई आपको पेपर सेट करना है बच्चों के लिए, आप क्या सोच के पेपर बनाएंगे कि भाई जो पिछले साल का आया उससे टेप के आप पेपर दे देंगे बच्चों को? आप ये देखिए वो बच्चे कल के भविष्य बन रहे हैं, इंस्पेक्टर बनना है उन्हें, किसी को एलडीसी पे, किसी को ऑडिटर पे, किसी को किसी का इंस्पेक्टर, किसी को किसी चीज का। तो यार वो एक सोच तो खुली मांगेगा ना एग्जामिनर। गवर्नमेंट उसे ये डायरेक्शन तो देगी कि भाई बच्चा जो है दिमाग वाला होना चाहिए, उसका दिमाग का टेस्ट करो। टेस्ट किस चीज का है? दिमाग का ही तो टेस्ट है, ठीक है। सब चीजों में दिमाग लगाना है आपको, आपको पेशेंस भी दिखाना है, विद इन टाइम भी रिएक्ट करना है, वो सारी चीजें कैलकुलेटिव। तो आप खुद सोचिए, वेरिएशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। 24xyz माइनस 24xyz। कई बच्चे पता क्या करते हैं, वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है वैल्यू डाल के हर क्वेश्चन उतनी जल्दी हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वैल्यू डाल के हर क्वेश्चन उतनी ही जल्दी हो। मजा आ रहा है ना भाई? बस मजा आना चाहिए, बिल्कुल। भाई क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं ना। आप क्लास खत्म होने दीजिए एक बार, आप खुद ही देखिएगा क्या वाकई में कहीं पर कुछ बाहर है, ठीक है, जो पेपर में आ रहा है।
आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बच्चों को ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं ये लाइन देखने के बाद। आइए वो लाइन बता देता हूं पहले क्या। आइए देखिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये सारी चीजें मेरे को पता है पहले से। भाई अपना सिलेक्शन लेना होता है ना, सब चीजें जानकारी लेके जानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठ के इन चीजों को पहली बार करें हम। बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा और बताइएगा आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। अगर x भी उधर ले गया y भी उधर ले गया तो z आ गया, ठीक है। और अगर x इधर रहा y इधर रहा तो ये माइनस z हो गया, ठीक है। यानी दो अगर नेगेटिव है तो तीसरा पॉजिटिव, और दो अगर पॉजिटिव है तो तीसरा नेगेटिव। देखिए देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई हाँ ये तो होगा ही होगा, पर मेन बात यह है कि आप में से कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, मेन बात वो है, ठीक है। कितने लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन किया है बताइए जल्दी, वाई टाइप करिए, वाई। ठीक है, कुछ बच्चों का वाई आया है, काफी बच्चों का 9 भी आया है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपके दिमाग में डाल दिया इस छोटी सी इक्वेशन को देखने का तरीका। कोई भी दो पॉजिटिव होंगे, एक्स और वाई पॉजिटिव तो जेड नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव तो एक्स नेगेटिव, वाई और एक्स नेगेटिव तो जेड पॉजिटिव। ये मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं बढ़ता हूं यहाँ पर क्वेश्चन पे। ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन। अब मैंने ये चीज यहाँ पर क्यों बताई, क्योंकि मेरे को वो चीज ऑटोमेटिकली क्लिक कर गई कि मैंने इस तरीके से पढ़ रखा है। दो अगर नेगेटिव तो तीसरा पॉजिटिव, यानी इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई और वाई कितना हो गया, 2y। 2y को 2 से भाग करूंगा क्या आएगा, वाई क्यूब। इसका मतलब है यहाँ वाई क्यूब आ गया, यहाँ जेड क्यूब आ गया, यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3xyz। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी 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 सी, कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। माइनस वाला नहीं आएगा भाई, हमने पढ़ा है ना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 होता है ना। और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3xyz, है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया, दो अगर नेगेटिव है तो तीसरा पॉजिटिव, तो y प्लस वाई 2y। 2y को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो y आ गया, इसका क्यूब। भाई जैसे यहाँ y का क्यूब आया है, यहाँ z का क्यूब आएगा, यहाँ x का क्यूब आएगा। तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कई बच्चे ना इसमें वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं। जितनी देर में आप वैल्यू सोचेंगे ना, उससे कहीं पहले सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। और यही खेल मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिगो के अंदर। ट्रिगो में क्या होता है, बच्चा पहले वैल्यू डाल रहा है, फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी डाल रहा है। तो कई जगह ऐसा होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है तो वैल्यू से 10 गुना तेज काम करती है वो चीज, ठीक है। पर उस चीज को देखने का नजरिया होता है, तो मैं वो नजरिया बदलूंगा आपका पूरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए। इसके अंदर पूछा क्या है भाई, इसके नीचे भी है। नीचे क्या है, ये 10 टाइम x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके 2 3 1 -2। ऑप्शन आपके ये हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा।
अब मेन बात वही है कि आपको अगर वो फॉर्मेशन पता है जो मैंने बताई है तो बहुत आसान लगेगा। कैसे भाई, x प्लस वाई क्या होगा, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिलेगा, जो किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। तो -3 ये आ गया, -17 ये आ गया। अगर मैं नीचे लिखता हूं x प्लस वाई किसके बराबर होगा, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये लिख जरूर रहा हूं पर मैं डायरेक्ट करता इसे तो नीचे भी माइनस आ जाएगा, 10xyz xyz। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे स्टेप नहीं लिखना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। xyz कट गया, 17 और 3 20 आ गया, नीचे 10 आ गया, आंसर 2 आ गया। साइन किसका आएगा, ऊपर माइनस कॉमन नीचे माइनस कॉमन, 2 आंसर आएगा। 2 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। मजा आ गया, चलिए भाई मजा आना चाहिए, चीजों को अप्लाई करिए घर पे, ठीक है। घर पे जब भी करें कोशिश करिए कि भाई कम लिखूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ अलग करना है एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर दोबारा से बताना है तो रुक जाइए। चलिए ध्यान से देखिए, 2 अगर पॉजिटिव है तो तीसरा नेगेटिव, माइनस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। भाई मुझे पता है माइनस कॉमन आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz, मैंने यहां लिख दिया। वो -17 है, ये क्या हो गया माइनस जेड, ये क्या हो गया माइनस एक्स, ये क्या हो गया माइनस वाई। माइनस साइन नीचे माइनस साइन ऊपर कट जाएगा, 17 3 20 और 10, 2 आंसर हो जाएगा। xyz बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। मजा आ गया ना भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये यू है, ये यू क्यूब है, यू क्यूब 4 नहीं, यू क्यूब माइनस 8v क्यूब माइनस 27w क्यूब बराबर है 18uvw, ठीक है। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे देखता हूं, a क्या बनेगा u, b क्या बनेगा -2v, c क्या बनेगा -3w, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है किसके, 3abc के, 3 3 9 दूनी 18 uvw। कब, जब ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल विजुअलाइज करना है। कितने लोग इसे विजुअलाइज कर पाएंगे, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। जो लोग इसे विजुअलाइज कर पाएंगे लिखेंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है ना। देखिए क्लास से ही काम करते हुए चलना है। शॉर्ट सॉल्यूशन का जो है, ऐसा नहीं है कि पहले क्लास कर लें फिर प्रैक्टिस कर लें फिर आएंगे उस पे, जब तक उस पे आएंगे पेपर आ जाएगा, क्लियर नहीं होगा, अगले साल फिर दोबारा से कोचिंग लो। बस यही करते रहो, ठीक है। बेटर ये है जिस टाइम क्लास ले रहे हैं बहुत अटेंटिव तरीके से क्लास लें, परफॉर्म करें, चीजों को जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग है यार। इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, ABC 12 है आपका और आपको निकालना है A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप की वैरायटी कभी भी एग्जाम में मिल सकती है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। अभी तक हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, है ना। देखा है, बिल्कुल देखा है कि भाई
ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। मुझे बराबर तो दिख रहा है, मुझे ये इसके बराबर तो दिख रहा है, 3 इंटू 12 36 और 36। पर वो तो मैंने जब पढ़ा था जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी यहां पर। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर वो उस पे क्वेश्चन किया है तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन थी कि अगर आप तीनों को बराबर ले लें, अगर मान लेते हैं मैं तीनों को बराबर ले लेता हूं, x ले लेता हूं, तो ये कितना आ गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब 12 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 2x, ये भी 2x, ये भी 2x, यानी 8x क्यूब। तो 12 का 8 गुना यानी 96। 96 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है तो mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखें, ध्यान से देखें। अब यार देखो, सीधी सी बात, अगर मैंने एक चीज पढ़ी है कि भाई a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये इसके बराबर होता है, या फिर ये इधर ले जाते हैं इक्वल टू 0, बात एक ही है। ठीक है, पर इसने तो पहले ये बोल ही दिया कि भाई ये 0 के बराबर है नहीं, यानी ये प्रॉपर्टी तो नहीं लगा सकता मैं। तो दो कंडीशन मैंने पढ़ी थी, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली क्या थी? अगर तीनों बराबर हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, तो मैंने तीनों को बराबर रख लिया। अगर मैं तीनों को बराबर रखता हूं एक्स के, किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया जिसकी वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब अगर 12 है, 8 एक्स क्यूब 96 आ जाएगा। कितने लोगों को अब बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप कर दीजिए जिन्होंने नहीं करा था, जल्दी से। अब क्लियर हो जाना चाहिए भाई, अब नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। और देखिए, सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, 36 का क्या होगा? 36 से ही तो हमने प्रेडिक्ट किया मेरे भाई कि ये क्वेश्चन जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर है? इसके 3 गुना के। ठीक है, इसी से प्रेडिक्ट किया है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाप रे, ये क्या क्वेश्चन आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स वाई जेड ये है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मेरे को बताना क्या है। पेपर का ही क्वेश्चन है अभी। -1 1 3 -3, एक्स वाई जेड 1 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 13 है। 3 कंडीशन दे रखी है, ये निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ना एक स्टेप में करने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है कैसे। जब मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बताया तो मैंने आपको एक चीज बताई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा किसके? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी सी ए। ये एक फॉर्मूला बताया था जो मैंने आपको बोला था, इस पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। अभी ध्यान ना हो तो एक बार दिखा देता हूं। ये है पेज नंबर आपका 22, पेज नंबर था वो ये 10। ये मैंने डबल टिक लगाया था, देखिए ये मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम ये। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं, क्वेश्चन है मेरा ये,
तो मेरे को ना ये डायरेक्ट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में करूंगा मैं। ये आ गया 10। ये 10 कब आ सकता है? एक में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 9 कब जुड़ेगा? जब क्वेश्चन मार्क की जगह -3 होगा। -3 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला तो भाई याद होगा ही ना। जब आप, मैं ये मान के ही चल रहा हूँ कि भैया एग्जाम में जाएगा बच्चा, पढ़ कर ही जाएगा सब चीज, ठीक है, हवा में नहीं जाएगा। आज पता लगा कि सिलेक्शन में लेट क्यों है। अच्छा जी, देखिए अभी तो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना, आपको ये पता लगता रहेगा कि हम कोचिंग करते रहते हैं। बस चीजों को ना उतना ही देखते हैं जितना अभी तक आई है उस सीमित उस हिसाब से। पर हम ना कभी एग्जामिनर की साइकोलॉजी नहीं पकड़ पाए कि भाई ये सोचना बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा तैयारी ये सोच के करी कि एग्जामिनर की एक साइकोलॉजी पकड़नी है, वो चेंज कहाँ से ला रहा है। भाई सेम तो नहीं देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पर चीजें अलग होंगी दिखने में। मैंने उस पर लगातार काम किया और मैं आपको भी करा रहा हूँ एक एक बच्चे को, ठीक है। एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। और ये स्टार्टिंग में ही लिखवाया मैंने, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया आपको ये चीज, ध्यान दीजिएगा। अब हमने ये देखा फॉर्मूला 10वां, ये ठीक है, ये फॉर्मूला देखा मैंने। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca। मैंने आपको बोला था इस पे भी क्वेश्चन मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, है बेस इसका यही, ठीक है। अब याद करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है यार? यहाँ आपको माइनस वाला पार्ट निकालना है ए बी बी सी सी ए का। अगर आप प्लस का होल स्क्वायर निकालते हैं उसमें ट्वाइस आता है +2। +2 से -1 कब आएगा? जब -3ab bc ca करेंगे। लॉजिकली सोचिए ना, ये +2ab bc ca वाला पार्ट आएगा, इसमें से -3 वाला घटाएंगे तभी तो ये नेगेटिव का आएगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है सभी को, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब मैंने जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला a³ + b³ + c³ -3abc, abc क्या है? ये है, बराबर हो गया a + b + c जो कि ये था, a + b + c का होल स्क्वायर ये आ गया -3 टाइम ये। इसे सॉल्व किया, ये कितना आ गया? 10। अब ये देखना जरूरी है 10 कैसे आएगा? 1 में 9 जुड़ने के बाद। 9 का मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह -3 हो। -3 कहां पर है? इस ऑप्शन में। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये, इसमें भी कुछ मिसिंग लग रहा है, रुक जाइए। x + y + z, ये 2 ये हो गया, ये 3 हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है? ये मिसिंग है, x y z। 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब ये क्वेश्चन आ गया, मेन बात है कि मैं इसे कितने समय में कर सकता हूं। अब भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से एक बात समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब मैं ना यहां पर आ गया, इसी पर ही ये जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूले पे लेकर आता हूं पहले आपको, ये है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैंने इसमें, एक सेकंड रुकिए, मैंने ले लिया हाइलाइटर, ठीक है। अब अगर आप पहला फॉर्मूला देखें, ये बिल्कुल बेस फॉर्मूला। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर क्या कर रहा है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर मैं इन 3 चीजों पे मार्क लगा रहा हूं, ये ठीक है,
ये और ये, अगर आप ध्यान दें तो ये तीन चीजें इंटर रिलेटेड हैं। किससे? ये तीन चीजें मेरी इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ठीक है, अब वो जो तीन चीजें हैं वो कहां दिख रही हैं आपको? वो तीन चीजें आपको यहां दिख रही हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजें मैं रीजन के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। आपको एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है आने वाली चीजों में भी। ठीक है, वो तीन चीजें आपको यहां दिख रही हैं। a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, स्क्वायर छोड़िए, ये दिख रहा है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, वो दिख रहा है। ए बी बी सी सी ए दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? एग्जामिनर क्या करता है कि भाई ऐसी कोई वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है टोटल? 1 2 3 4 5। मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे भी। बहुत ध्यान से समझना एक एक बच्चे को भाई। ठीक है, ये है, बहुत ध्यान से समझना हर बच्चे को। 5 चीजें हैं यहां पर, कितनी है? 5 5। ठीक है, डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज समझिए। एग्जामिनर कहां से उठा के ला रहा है क्वेश्चन? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से वो 4 की वैल्यू दे देता है, 5 में से वो 3 की वैल्यू दे देता है। ठीक है, फिर एक वैल्यू पूछ लेता है। अब ऐसा कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं उसने वैल्यू दे दी किसकी? उसने वैल्यू दे दी या कभी दे देता है इसकी, या कभी इसकी, 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 इसकी। अब जो मेन कन्वर्जन है वो कहां पर है? वो यहां पर है राइट साइड वाली में। राइट साइड वाली में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें मैंने क्या किया, आप इस वाली वैल्यू को इसकी तरह कन्वर्ट कर सकते हो और इस वाली वैल्यू को भी इसकी तरह कन्वर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप यहां पर देखें तो ये इस तरीके से है। ठीक है, अगर यहां पर भी मैं चाहूं ना एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, पर मैं फॉर्मूला नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं वो फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली तुरंत निकालें। कैसे? अब भाई अभी जो क्वेश्चन आया उसमें क्या पूछा? ये पूछा आपसे। ठीक है, ये पूछा ना आपसे। क्या आपको अगर ये पूछा गया था इसकी वैल्यू गिवन थी? नहीं गिवन थी, इसकी वैल्यू तो नहीं गिवन थी। अब भाई ये तीन वेरिएबल ऐसे हैं, अब ये तीन वेरिएबल ऐसे हैं, कभी ये वाली वैल्यू दे दी जाएगी, ये वाली दे दी जाएगी, ये आप निकाल सकते हैं। कभी ये दोनों दे दी जाएंगी, ये आप निकाल सकते हैं। कभी ये दोनों दे दी जाएंगी, ये आप निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर इस तरीके से वेरिएशन कर रहा है। ठीक है, वो जो राइट साइड में जो फॉर्मूला है ना, उधर तीन चीजें हैं, वो क्या कर रहा है? कोई भी दो दे सकता है। कभी वो ये दो दे देगा, कभी वो ये दो दे देगा, कभी ये दो दे देगा। तो तीसरी वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो यहां पर एक जो फॉर्मूला लिखा गया है वो इस हिसाब से ही लिखा गया है। अब एग्जामिनर ने किस किस की वैल्यू दी है? उसने एक वैल्यू ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये तो नहीं दे रखी। तो ये नहीं दे रखी तो इसके हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया, ये लिया है। अब आता हूं मैं अभी वाले क्वेश्चन पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए, एक एक बच्चा। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं इस पे। अब आपको क्वेश्चन देख के बात समझ आने लग जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब भाई एग्जामिनर ने क्या करा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 माइनस 3xyz क्वेश्चन मार्क बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल होता है जी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब क्या एग्जामिनर ने ए बी बी सी सी ए वाला पार्ट दिया? नहीं दिया। कहाँ है क्वेश्चन में? वो नहीं है। पिछले क्वेश्चन में वो निकालना था, यहां पर उसने वो चीज नहीं दी। अब मैं अगर ए बी बी सी सी ए वाला पार्ट निकालता हूं, वो किससे निकाल सकता हूं? मैंने बताया था यहाँ जो फॉर्मूला है होल स्क्वायर वाला, यानी अगर मैं ये करता हूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर घटाता हूं तो क्या मिलेगा? जो चाहिए उसका दुगना मिलेगा। 2
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर -2 -1 अपॉन 2, तो इसका मतलब है यहां क्या मिलेगा, -1 अपॉन 2 मिलेगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखिए एक लाइन में आ गया, पर कब आया, उससे पहले बहुत सारी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई एग्जामिनर क्या कर रहा है, उस फॉर्मूले के अंदर जो इधर की साइड वेरिएबल है तीन, तीन में से कोई दो दे रहा है, चाहिए हमें तीन, पर कोई दो हमें पता है ना अगर, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इधर वाले से, ठीक है। पर ये भी काम आपको दिमाग में करना पड़ेगा। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मैंने देखा 2 + 1/2 कितना आ गया, 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, अगर ये 5/2 है तो मतलब हो गया 2.5। 2.5 का मतलब क्या हो गया, तीन में से क्या घटाएं कि 2.5 आए, तीन में से आधा घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 1/6, तभी तो ये आधा बनेगा। तो 1/6 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है अच्छे से, वो जल्दी से MG टाइप करे, एक एक बच्चा, अगर बात समझ आ गई है तो। क्योंकि इसी चीज को लेके हम आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, और जितना डिटेल में मैंने आपको बताया उतना डिटेल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वेरिएशन को भी पकड़ा है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं चीजें बन कैसे रही हैं भाई, कल भी करेंगे इस पे क्वेश्चन अभी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐप का अपडेट भाई फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। जिस भी भाई को या बहन को समझ नहीं आया है वो क्लास एक बार दोबारा से देखेगा, बाकी कल तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, कल मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, और यूट्यूब की क्लासेस लगातार फॉलो करते रहिए, उसमें भी सीखने के काफी चीजें मैं लगातार सिखा रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद।